हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की नई चर्चा में। मैं एडवोकेट आज़ाद चौधरी, मेरे साथ हैं एडवोकेट हारिस एंड एडवोकेट समीर अहमद सर। जहां हम बात करेंगे एसआईआर और डिटेंशन कैंप के बारे में। क्या जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या जिनके पेरेंट्स के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, क्या उन लोगों को डिटेंशन कैंप भेजा जाएगा? इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है, इसके बारे में तथ्यों के साथ बताएंगे एडवोकेट समीर अहमद सर। तो सर, स्वागत है आपका इस नई चर्चा में। सर, एक कन्फ्यूज़न है, एक भ्रांति है कि जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है या जिनके पेरेंट्स का नाम दादा दादी, नाना नानी, माता पिता का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, क्या उन लोगों को डिटेंशन कैंप भेजा जाएगा? इस बात के पीछे कितना सच है सर, इसको विस्तार पूर्वक बताइए। थैंक यू आजाद सर, थैंक यू हरीश सर। जैसा भी आपने सवाल किया कि जिन लोगों का 2003 की वोटर लिस्ट में कोई रिकॉर्ड नहीं है या जिनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी का भी रिकॉर्ड नहीं है या जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या उन लोगों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप भेज दिया जाएगा? जिसको लेकर समाज के अंदर एक अफवाह है, समाज के अंदर एक डर का माहौल है। पहली चीज तो यह है, अगर जो किसी व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इसका अर्थ कभी भी यह नहीं है कि वो भारत का नागरिक नहीं है, या जिनके पास 2003 की वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब कभी भी यह नहीं है कि वो घुसपैठिया है, वो विदेशी है। वोटर लिस्ट नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं है। ना ही वोटर लिस्ट से यह तय होता कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या भारत का नागरिक नहीं है। वोटर लिस्ट का ऑब्जेक्ट जो है, वोटर लिस्ट का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिन व्यक्तियों का नाम वोटर लिस्ट में है वो लोग वोट देंगे, या जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो वोट नहीं देंगे। वोटर लिस्ट का तो पर्पस, ऑब्जेक्ट सिर्फ ये है वोट, कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम है उनकी वोट होगी, वो वोट देंगे। वोटर लिस्ट में नाम कई कारण हैं जिसकी वजह से वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो सकता। जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति की वोट नहीं थी, उसने फॉर्म नंबर 6 कभी भरा ही नहीं, तो उसकी वोट भी नहीं होगी। कई बार एक व्यक्ति जो है किसी नए पते पर, नए एड्रेस पर शिफ्ट हो जाता है, तो वहां उसकी वोट नहीं बन पाती, इस वजह से भी, क्योंकि जहां उसकी पहले कभी वोट होगी वहां से वोट कट गई और नई जगह उसने वोट नहीं बनवाई। तो यह कारण भी हो सकता है कि उसका वोटर लिस्ट में नाम ना हो। इसी तरीके से कई बार वोटर लिस्ट अपडेट नहीं होती। वोटर लिस्ट का अपडेट ना होना, या अभी एसआईआर चल रहा है, बहुत सारे लोगों का सुना होगा कि पहले उनकी वोट थी लेकिन वोट कट गई, वोट कट गई। कई बार बीएलओ की गलती भी हो सकती है कि बीएलओ ने सही से सत्यापन नहीं करा। कई बार वोटर लिस्ट में नाम गलत हो सकता है, एज, आयु गलत हो सकती है, पिता का नाम गलत हो सकता है, एड्रेस गलत हो सकता है। तो आदि कारण है जिनकी वजह से वोटर लिस्ट में नाम ना हो। तो वोटर लिस्ट में नाम ना होना, इसका कभी भी मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति जो है भारत का नागरिक नहीं है, या वो व्यक्ति घुसपैठिया है, या वो व्यक्ति विदेशी है, या उसको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। ये एक भ्रांति है। इस तरह से किसी को डिटेंशन कैंप में नहीं भेजा जा रहा। डिटेंशन कैंप में तो वो ही जाएगा कि जो ये प्रूफ हो जा कि ये अवैध रूप से प्रवासी है, ये भारत में घुसपैठिया है, अवैध रूप से प्रवासी है, उसको डिटेंशन कैंप में भेजा जा सकता है। लेकिन अगर जो किसी व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ने भी 12 डॉक्यूमेंट्स बताए। आज जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, 12 डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स दें और वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़वा लें। तो ये एक समाज में कोरी भ्रांति है कि जिनका रिकॉर्ड नहीं पाया गया उनको जो है डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा, डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, दूसरे देश में भेज दिया जाएगा। कौन से देश में भेजा जाएगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ भ्रांति है। किसी को डिटेंशन कैंप में नहीं भेजा जा सकता। डिटेंशन कैंप में भेजने के लिए भी कानून है, उसका भी अपना एक मापदंड है। अगर जो कोई उन मापदंडों पे खरा उतरेगा या उन मापदंडों के अकॉर्डिंग ही तो किसी को डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा। अदरवाइज मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं
कि अगर जो वोटर लिस्ट में नाम ना होना, ना ही तो वो इस चीज का प्रमाण है कि ये व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, ना ही ये प्रमाण है कि इस व्यक्ति को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, ना ही वोटर लिस्ट में नाम होना किसी नागरिकता का प्रमाण है। नागरिकता अलग चीज है, वोटर लिस्ट अलग चीज है, डिटेंशन सेंटर में भेजा जाना ये अलग चीज है। फिर सर मेरा एक सवाल है कि ये डिटेंशन सेंटर क्या है, लोगों को इसके बारे में बताइए आप। आपका सवाल यह है कि डिटेंशन सेंटर क्या है। देखिए, जनरल डिटेंशन सेंटर वह स्थान है जहां पर किसी विदेशी या अवैध प्रवासी को न्यायालय के आदेश या कानून के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक। अब कौन व्यक्ति हैं, सपोज करो अगर जो कोई व्यक्ति भारत में बिना परमिशन के, बिना वीजा के अगर जो भारत में आ जाए और भारत में रहने लगे, तो इसको हम घुसपैठी कहेंगे। वो कौन है कि किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति भारत में बिना अनुमति के, बिना वीजा के किसी तरीके से भारत की सीमा में प्रवेश कर जाए और भारत में छिप कर रहे, तो वो व्यक्ति क्या है, घुसपैठी है। या इसी तरीके से अगर जो कोई व्यक्ति भारत में जो है वीजा के तहत आया और उसका एक टाइम था, वो टाइम बीत गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो भारत में रह रहा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, अवैध प्रवासी कहलाएगा। तो जनरली इस तरह के जो लोग होते हैं इनको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाता है, क्योंकि अगर जो अवैध प्रवासी है या कोई घुसपैठिया है तो इसको पकड़ेंगे और डिटेंशन कैंप में लेकर चले जाएंगे। देखिए, डिटेंशन कैंप सीधी सी बात है, डिटेंशन कैंप जो है कोई जेल नहीं होती। इसलिए एक कंफ्यूजन है कि डिटेंशन कैंप जो है एक जेल होता है। डिटेंशन कैंप जो है जेल नहीं होती, बल्कि डिटेंशन कैंप तो एक अवैध प्रवासियों को या विदेशियों को जो अवैध रूप से भारत में या घुसपैठी हैं उनको रखने का एक स्थान होता है। और वो इसलिए होता है कि ये जिस देश से आए हैं उस देश में इनको जो है वापस भेज दिया जाए। सर थोड़ा क्लियर और कीजिए कि डिटेंशन सेंटर में किन लोगों को भेजा जाता है। आपका सवाल ये है कि मैं थोड़ा ये क्लियर और करूं कि डिटेंशन सेंटर में किसे भेजा जाता है। तो देखिए, याद रखना, डिटेंशन सेंटर में उन लोगों को भेजा जाता है जो घुसपैठी हैं, अवैध रूप से, बिना अनुमति के, जिन्होंने भारत की सीमाओं में प्रवेश किया और भारत में रह रहे हैं, या ऐसे लोग जिनको विदेशी घोषित कर दिया गया है कि ये भारत के नहीं है बल्कि ये विदेश के हैं और भारत में रहने का इनके पास कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। विदेशियों को, घुसपैठियों को और अवैध प्रवासियों को जो एक गलत तरीके से, अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, उन लोगों को डिटेंशन सेंटर में, डिटेंशन कैंप में जो है भेजा जाता। समीर सर, एक सवाल ये है, क्या भारत के अंदर कोई ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत लोगों को डिटेंशन सेंटर में भेजा जा सकता है? क्या कोई ऐसा कानून है? इसके बारे में बताइए। तो आपका सवाल ये है कि क्या भारत में ऐसा कोई कानून है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को जो है डिटेंशन कैंप भेजा जाता है? देखिए, पहली चीज बता दूं, भारत के अंदर रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। और जब कानून का शासन है तो जो भी प्रोविजन होगा, जाहिर सी बात है उसके लिए कोई कानून जरूर होगा। तो इस संबंध में भी एक कानून है जिसका नाम है फॉरेन एक्ट 1946, विदेशी अधिनियम 1946। इसके अंतर्गत पूरा प्रावधान किया गया है कि किन व्यक्ति को विदेशी माना जाएगा। तो इस कानून के तहत ही फॉरेन ट्रिब्यूनल्स का प्रावधान है, विदेशी अधिकरण का प्रावधान है। अगर जो कोई व्यक्ति घुसपैठी है या अवैध प्रवासी है तो सबसे पहले उसको जो है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में भेजा जाता है। फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में उसका जो है इन्वेस्टिगेशन होता है, इंक्वायरी होती है, उसकी हियरिंग, पूरा मामला सुनने के बाद ट्रिब्यूनल्स जो है अपना अवार्ड देता है, यानी कि डिसीजन देता है। और जब ट्रिब्यूनल्स किसी पर्सन को ये डिक्लेयर कर देता है कि घुसपैठी है या अवैध प्रवासी है, उसके बाद ही उस व्यक्ति को जो है डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है। इसी के साथ एक चीज और, जिनके मन में जरा भी भ्रांति है कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कोई रिकॉर्ड वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो अब करा ले। फॉर्म 6 क्यों है? फॉर्म 6 है ही इसलिए कि जिस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या जिसकी वोट नहीं है वो फॉर्म 6 भरे और फॉर्म 6 भरने के बाद अपनी वोट जो है बनवा ले। फॉर्म 6, और फॉर्म 6 जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑफलाइन फॉर्म आप अपने बीएलओ से ले सकते हैं, ऑनलाइन किसी साइबर कैफे से बीएलओ के माध्यम से या खुद भी भर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समीर सर।
मैं एडवोकेट आज़ाद चौधरी और एडवोकेट हारिस सर, हम दोनों ने मिलकर आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, जिसके बारे में समीर अहमद सर ने विस्तार पूर्वक बताया। डिटेंशन सेंटर क्या है, इस सेंटर में किन लोगों को भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। एसआईआर और डिटेंशन कैंप के बारे में अलग अलग तरीके से समझाया गया है। इसके बाद भी अगर किसी व्यक्ति को फॉर्म 6 भरने के बारे में या इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो वो हमारी एक पिछली चर्चा की एक वीडियो देखिएगा। उसके बाद भी अगर फिर नई वोट बनवाने के लिए ही फॉर्म 6 है, उसके बारे में एक कंप्लीट चर्चा हमारे द्वारा की गई है। आप हमारी वीडियो पर जाएं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखें और अपना फॉर्म 6 फिल करें। अगर किसी व्यक्ति का कोई क्वेश्चन है या किसी बात को लेकर कोई भ्रांति है, आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करें। मिलते हैं फिर एक नई चर्चा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।